Let's read this question. So this question says an equilateral triangle of side L is formed in piece of wire of uniform resistance. Then the current I is fed as shown in the figure. Then the magnitude of the magnetic field at the center O is। ठीक है, आपको क्या बताना है? सेंटर पर आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फील्ड। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, आपके पास ऐसी सिचुएशन है, ये आपके पास कोई इस तरीके से बच्चों आपके पास यहाँ पर एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। यहाँ पर से देखिए आपकी आई करंट आ रही है। ठीक है, दिस इज ए, ये आपका बी है, दिस इज सी। ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ एल इज फॉर्म इन पीसेस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है। द करंट आई इज फेड एज शोन इन द फिगर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये आपका इक्विलेटरल एंगल है। ठीक है, तो बता सकता हूँ ये सारे एंगल्स क्या होंगे आपके यहाँ पर से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री के इक्वल होते हैं ना, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस बोला गया। ठीक है, ऊपर वाली लेंथ की टोटल वायर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एल लेंथ इसकी है, एल लेंथ इसकी है, तो ऊपर वाले की टोटल 2L होगी। अगर मैं ए और सी के बीच में देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर टोटल 2L लेंथ हो जाएगी और नीचे कितने लेंथ है आपकी आर के, एल के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इसकी साइड कितनी एल के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें पहले तो यहाँ पर आई करंट जा रहा है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पहले हमें ये चेक करना है। ठीक है, अब बच्चों यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस बोला गया और हमें पता है रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एरिया कांस्टेंट लेंथ पर डिपेंड करेगा, यानी कि जिसका जितना ज्यादा लेंथ उसका उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ऊपर वाले की लेंथ देखिए टोटल कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। नीचे वाले की लेंथ कितनी होगी? एल के इक्वल। ठीक है, और हमें पता है देखिए रेजिस्टेंस और आई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? आपके रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम क्या होती है? आपकी करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो ऊपर का अगर मैं नीचे का रेजिस्टेंस बच्चों आर बोल देता हूँ, तो नीचे का ऊपर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2R के इक्वल, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके लेंथ के। ठीक है, तो आई करंट बच्चों यहाँ पर से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर से देखिए आपकी फिर कितनी करंट जानी चाहिए? आई इंटू देखिए ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना आपका? 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। 2R डिवाइडेड बाय आपका 2R प्लस आर कितना? 3R। तो यहाँ से आपका 2I/3। तो नीचे आपके यहाँ पर कितनी करंट फ्लो करेगी? 2I/3। नीचे 2I/3 करेगी, ऊपर कितनी करंट फ्लो करेगी? आपकी I/3। ये आप ऐसे बता सकते हैं। ओके, टोटल आई करंट की आपकी इनकमिंग है, नीचे वाली ब्रांच में आपकी 2I/3 जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर है, कम है। ऊपर आपका रेजिस्टेंस 2R है, डबल है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे यहाँ पर I/3 करंट क्या करेगी? फ्लो करेगी। ठीक है, अब आपको देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, चलिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड, चलिए मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना होता है। मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पर से देखिए ये आपकी फाइनेट वायर है। फाइनेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी टाइम्स आपका साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो आपका डी है, डी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखिए हर जगह से फिक्स ही होगी आपकी, क्योंकि ये सेंटर पे है। ठीक है, तो बता सकते हैं ये जो डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी डी होगी एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू डी। इस तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? आपकी डी के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए। और अल्फा देखिए, अल्फा बीटा क्या होता है आपका? अल्फा बीटा आपका एंगल होते हैं। ठीक है, ये एंगल जो बनेंगे। ठीक है, ये देखिए टोटल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल 60 होगा और ये आधा कितना होगा? 30 डिग्री के इक्वल होगा। ये कितना एंगल होगा बच्चों आपका? ये एंगल आपका कितना होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑलराइट, और 30 90, और ये एंगल आपका फिर बचेगा। ठीक है, ये टोटल एंगल कितना होगा आपका? 90 30 120 और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल यहाँ से आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू आप 60 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए नी नॉट। ठीक है, इस वाली ब्रांच में देखिए हम I/3 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर I/3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई डी, तो आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, साइन 60 प्लस साइन 60 2 साइन 60। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3/2 के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों 2 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा देखिए फिर रिजल्ट। यहाँ पर आपका देखिए ये √3 है, √3 से इस वाले को कैंसिल करेंगे तो आपका √3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा नी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 √3 टाइम्स पाई डी के इक्वल। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किसके कारण? ये ए बी के कारण है। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द ए बी। ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका इतना आ गया। कितना? नी नॉट आई डिवाइडेड बाई आपका 4 √3 पाई डी के इक्वल। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ये इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डायरेक्शन भी देखिए अभी हमें डिफाइन करने की, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। जिस डायरेक्शन में देखिए अपना राइट हैंड लें, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखें और ओ की तरफ उसको कर्ल करना है। तो ओ की तरफ देखिए अगर मैं इसको कर्ल कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन आ रहा है, यानी कि इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से क्रॉस रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब सिमिलरली बीसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ बीसी। ठीक है, सब चीजें सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, तो यही आएगा। कितना? मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। ठीक है, डी नॉट है डिवाइडेड बाय 4 √3 पाई डी के इक्वल। बट डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन देखिए क्या आ रही है?
अगेन राइट हैंड लेना है, ठीक है। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का देखिए थंब रखिए किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बीसी के अलावा आपकी करंट फ्लो कर रही है, और कर्ल कीजिए ओ पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो फिंगर्स देखिए आपकी अंदर की तरफ आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है, इनटू द स्क्रीन आ रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐड हो जाएंगे। अब किसके कारण देखना है बच्चों, एसी के कारण। एसी के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एसी कितना आएगा, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपकी करंट चेंज हो रही है। करंट यहाँ पर 2 I/3, ऊपर तो I/3 थी, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप देखिए न्यू नॉट, अगेन फॉर्मूला लगा लेते हैं, न्यू नॉट आई, आई कितने यहाँ पर 2I/3 के इक्वल है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, 4 पाई डी और साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अगेन यहाँ पर से देखिए 2 टाइम्स √3/2, ये टर्म तो ऐसे रहेगी। तो √3 वाली टर्म आपकी यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए अगर मैं सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई देखिए आपका 4 √3 पाई डी के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल लेना, राइट हैंड की थंब को ऐसे रखो, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कर्ल करो, ठीक है। तो फिंगर्स देखिए ओ पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दो, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये तो आपका इंटू द स्क्रीन है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 न्यू नॉट आई 4 √3 पाई डी के इक्वल, और यहाँ पर देखिए आउटवर्ड है 2 न्यू नॉट है डिवाइडेड बाय 4 √3 पाई डी के इक्वल। तो देखिए बच्चों ये तो कैंसिल कर गया, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड एसी के इक्वल है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम तीनों का ऐड करें तो वो कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन सी दैट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। यानी कि जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।